नमस्कार, मेरा नाम आदित्य उपाध्याय है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा स्टार्टअप इन्वेंटर्स डेन हमारी झील नदियों के पानी की क्वालिटी हम कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पे काम करता है। बाय एजुकेशन आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने अवंतिका यूनिवर्सिटी उज्जैन से मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है। आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट देयर। देन आई डिड माई एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग। आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ एकेडमिशियंस। मेरे फादर डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय, ही इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर एंड पिछले 25 ईयर्स से वो एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। राइट नाउ ही इज़ डीन स्टूडेंट वेलफेयर एट सेज यूनिवर्सिटी इंदौर। माई मदर डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय, शी इज़ अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड अ लाइफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। झीलों की नगरी भोपाल में ही मैं बड़ा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे नेचर से हमेशा से एक लगाव रहा है, चाहे वो कोई झील हो या फिर वन विहार ही क्यों ना हो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस एक फैक्टर ने मुझे, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे लाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। स्कूल से ही मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। जितनी ज़रूरत होती थी मैं सिर्फ उतना ही पढ़ता था। कॉलेज में जब मैं गया तब मुझे इंजीनियरिंग क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है, उसमें मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। आई वॉज स्टडिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रादर देन नेसेसिटी एंड करते करते 4 साल कब बीत गए पता भी नहीं पड़ा। गोल्ड मेडल मिला। देन कॉलेज ख़त्म होते होते 6 पेटेंट और 3 कॉपीराइट थे मेरे पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए जो मैंने बनाए। अब इस पॉइंट पे मैंने एक इंटर्नशिप करी दिल्ली की कंपनी के लिए एक, और उनके लिए मैंने 5 प्रोडक्ट्स बनाए, जो एक एक प्रोडक्ट उन्होंने 5 से 10 लाख रुपए पर प्राइस पे सेल किया। इंटर्नशिप अनपेड थी बट सीखने को काफ़ी कुछ मिला। मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं किसी और के लिए इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके मैं खुद के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। बट तब तक मैंने मास्टर्स के लिए यूएस में अप्लाई कर चुका था। 2-3 बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से मुझे स्कॉलरशिप के साथ ऑफर्स थे, टॉप 10 टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ इनफैक्ट इन द यूएस। बट कहीं ना कहीं मुझे था कि मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना है। सो माई मॉम, माई डैड, माई मेंटर्स, उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए गाइड किया कि अगर मुझे लगता है कि मुझे ये करना है तो वाई शुडंट आई स्टार्ट राइट नाउ। आई विल नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक फैमिली। आई कैन गिव माई होल टाइम इन टू दिस। सो आई थॉट चलो शुरू करते हैं। द बिगेस्ट चैलेंज वॉज कैसे। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली टू स्टार्ट अ बिजनेस। उस पॉइंट पे मुझे लगा कि मुझे कैसे करना चाहिए। आई ओनली हैड एन आइडिया। मेरे पास एक डिवाइस था जो मैंने इन्वेंट किया था, पानी की क्वालिटी मेजर करने वाला। सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर डिफरेंट ग्रांट्स, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, इंडिया के बाहर हर जगह। पहली बार रिजेक्ट हो गया मेरा प्रपोज़ल, सेकेंड बार भी रिजेक्ट, थर्ड बार भी रिजेक्ट, फोर्थ फिफ्थ करते 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 57 टाइम्स मेरा आइडिया रिजेक्ट हुआ है फंडिंग के लिए। वो जो फेज़ था, पता नहीं 1.5 साल कहाँ निकल गए मेरे ग्रेजुएशन के बाद के। आई वॉज इन माई वर्स्ट फेज़। मैं पर्सनली एज वेल एज़ प्रोफेशनली एक सही दिशा में नहीं जा रहा था। पर्सनली मैं, फैमिली गैदरिंग्स हो गई, कोई फंक्शंस हो गए, मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। लोगों को फेस करने का मेरे अंदर कैलिबर नहीं बचा था। प्रोफेशनली मुझे ये लगता था कि सबने बोला कि गोल्ड मेडलिस्ट हो तुम, तो बहुत ही तीर मारा है तुमने, बट मुझे कुछ यूज़ नहीं आ रहा था मेरे उस गोल्ड मेडल का। शीशे में खुद को देखता था तो डिसगस्टेड फील होता था। बट वो 57 टाइम्स मुझे हर बार ये लगा कि कुछ ना कुछ कमी रही मेरे प्रोजेक्ट में या मेरे आइडिया में। हर बार मैंने उसमें पिवट किया, आइटरेट किया, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करे। आई थिंक आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि 58th टाइम में मैंने जो एक प्रपोज़ल दिया दैट वाज द राइट क्लिक जो फंडिंग एजेंसी चाह रही थी। एंड लकीली माय आइडिया गॉट सिलेक्टेड फॉर फंडिंग इन ऑन इट्स 58th अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई वॉज गिवन अ प्लेटफॉर्म एट IIT इंदौर, जहाँ पे मुझे उसको डेवलप करने का मौका मिला। फंडिंग को यूज़ करके, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके मैंने अपना आइडिया डेवलप किया। एक यंग ग्रेजुएट के लिए ये कुछ चैलेंजेस मैंने फेस करे। कंपनी स्टार्ट करके जो मेरे चैलेंजेस थे वो अलग तरह के थे, क्योंकि पानी की क्वालिटी के लिए मैं काम कर रहा था। तो आप लोग से एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा मैं।
वाटर सैंपल कलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम क्वालिटी की बात करते हैं। तो एक वाटर बॉडी पे मैं पानी का सैंपल लेने गया था एंड मेरे से 100 मीटर दूर एक फीमेल अपने हाथ में कचरे की पॉलीथिन लेके उन्होंने पानी में फेंक दिया। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैं जितनी देर में उनको कुछ बोलता वो जा चुकी थी वहाँ से। आधे पौन घंटे बाद मैं अपने टेस्टिंग पे फोकस करने लगा। कुछ ऑफिशियल्स आए एंड दे स्टार्टेड आस्किंग मी कि आपके पास परमिशन कहाँ से है पानी का सैंपल कलेक्ट करने की। आई वॉज शॉक्ड कि पानी में कचरा फेंकने के लिए किसी ने परमिशन नहीं पूछी, बट अगर मैं पानी को साफ़ करने के लिए कुछ प्रयास कर रहा हूँ तो मेरे से 10 परमिशंस पूछी जा रही हैं। दे स्टार्टेड टू थ्रेटन कॉलिंग द पुलिस मेरे अगेंस्ट में। धीरे धीरे मेरा इम्पैक्ट, मेरे प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट जब उनको समझ में आने लगा कि इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी एट ईच एंड एवरी स्टेज। एक सही क्लिक, एक सही दिशा की ज़रूरत होती है हमें हमारे थॉट या फिर हमारे विजन को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। इतने चैलेंजेस फेस करना अकेले के लिए मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे कोप अप करने के लिए ऐसे स्टेज पे माय मदर फादर दे वर वेरी हेल्पफुल फॉर मी, दे वर माय सपोर्ट पिलर्स, मैं उन जिनको बोलना चाहूँगा। लोग बोलते हैं कि आपने अपने एंड पे बहुत स्ट्रगल किया, बट मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने स्ट्रगल नहीं किया, हमने स्ट्रगल किया था। इट वॉज़ अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ मी एंड माई फैमिली। जब ये पूरा फेज़ चल रहा था देन थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज एंड माई आइडिया गॉट सिलेक्टेड एज आई मैंशनड बाय द गवर्नमेंट। उसी दौरान मैंने एक दूसरे वर्टिकल पे काम करना शुरू किया जो कि था प्लास्टिक बॉटल रिसाइकलिंग। उसके लिए मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से फंडिंग मिली। अराउंड 30,000 एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया submitted their ideas and 130 got selected. My project was one of them. ऐसे ही करते करते मैंने कुछ माइलस्टोन भी अचीव किए। मुझे काफ़ी कम उम्र में, जैसा सर ने बताया, टेडेक्स में बोलने का मौका मिला, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। एंड इसी के साथ साथ आई बिकेम द यंगेस्ट इवैल्यूएटर इन द हिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उस मेंटर पूल में, उस एक्सपर्ट पूल में जो आइडियाज़ को इवैल्यूएट करते हैं, मेरे फादर के एज के मुझे लोग मिलते हैं। And I am the youngest person in that whole group who can evaluate different ideas. I am fortunate enough to be a guest faculty at IIT इंदौर। मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलता है एंड देर आर मोर देन 15 इंस्टीट्यूशंस जिनसे मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ। इन वन वे और दी अदर आई शेयर माई नॉलेज विद देम। इसी दौरान मैंने एक मूल मंत्र को अपने साथ रखा, दैट वन, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड सेकेंड, कंपटीशन करना है तो आप खुद से करो। सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, सबकी कंडीशंस अलग होती है, सबके गोल्स अलग होते हैं। आपके साइड में कोई बैठा हुआ है, आप उनसे कंपेयर करोगे तो अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको उस चंद पलों की खुशी मिल जाएगी या आपको चंद पलों का दुख मिलेगा। बट आप अगर खुद से कम्पीट करेंगे तब आपको सही में समझ में आएगा आप कितने पानी में हैं। आपको समझ में आएगा आप कितना एफर्ट डाल सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड आई जस्ट वांट टू एंड विथ वन थिंग, दैट बिलीव इन यू, योर सेल्फ, योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड वो सब लोग जो आपके साथ आपके बुरे वक्त में खड़े रहे हैं, जो जब आपके साथ कोई नहीं था, जब वो आपके साथ खड़े हुए हैं, यू शुड डेफिनेटली इंक्लूड देम इन योर गुड टाइम्स। ऐसे समय पे जब आप अकेले थे वो आपके साथ थे, जब आप अच्छा करने लगे या जब अच्छी ऊंचाइयों पे जाएं, इट इज़ योर राइट, इट इज़ देयर राइट कि दे शुड enjoy that happiness with you. Thank you.